दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर के महीने में बगीचे में लगे हुए सभी पौधे जो कि परमानेंट हैं वो डोरमेंसी पीरियड में जा चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इनमें से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि सेमी डोरमेंसी पीरियड में जाते हैं। गुड़हल का पौधा भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि इस पर पूरी सर्दी एक दो फूल आते रहते हैं और पत्तियों की साइज थोड़ी छोटी हो जाती है। बस पौधा ग्रोथ वहीं से अपनी रोक देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गुड़हल के पौधे पर ऐसे कौन से काम दिसंबर के महीने में कर दिए जाएं जिसकी वजह से जब काफ़ी ठंडक पड़े तो पौधा पूरी तरीके से पतझड़ ना हो और उस पर कुछ फूल आते रहें, जिससे कि जैसे ही स्प्रिंग सीजन लगे पौधा पूरी तरीके से फूलों से भर जाए। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि जब बहुत अधिक ठंडक बढ़ जाती है तो पौधे पर से पत्तियां पीली होकर क्यों नीचे झड़ने लगती हैं। तो अगर आपने अपने बगीचे के पौधों पर ध्यान दिया होगा तो गुड़हल के साथ साथ तुलसी, अमरूद के पौधों पर भी ये देखने को मिलता है कि पत्तियों के किनारे के भाग जो हैं वो जामुनी कलर के यानी कि पर्पल कलर के होने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जब बहुत ठंडक पड़ती है तो इन पत्तियों पर जब ओस पड़ता है तो पत्तियों का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पत्तों के अंदर जो पतली ट्यूब्स यानी कि वेंस होती हैं वो जमने लगती हैं और पानी के फ्लो को मेंटेन नहीं रख पाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियां पूरी तरीके से अपना भोजन नहीं बना पाती हैं और वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं। तो दोस्तों, हमारा देसी गुड़हल का पौधा भी सेमी डोरमेंसी में जाने पर भी हरा भरा बना रहे और उस पर फूल आते रहें, तो उसके लिए हमें इस समय अपने पौधे को कुछ ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होगी जिससे कि हमारे पौधे की मिट्टी में गर्मी बनी रहे और जब ओस काफ़ी गिरे तो पत्तियों पर फ्रीजिंग पॉइंट भी ना बढ़ने पाए। तो चलिए देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम अपने पौधे को इस समय सर्दी के मौसम में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने गुड़हल के पौधे को दालचीनी और लौंग का पाउडर देंगे, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें तासीर में काफ़ी गर्म होती हैं, साथ में एक बहुत अच्छा कीटनाशक और फफूंदनाशक का भी काम करती हैं पेड़ पौधों पर। इसके अलावा दोस्तों, इन चीज़ों में काफ़ी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ एनर्जी जैसे, जिसके कारण जब काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं तो हमारे पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं वो इन पोषक तत्वों की मौजूदगी की वजह से गर्म बनी रहती हैं और पौधा हमारा सुरक्षित रहता है। चलिए देखते हैं कि अब इसको हमको अपने पौधे में देना किस तरीके से है। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप एक मीडियम साइज की दालचीनी की लकड़ी ले लें और 8 से 10 लगभग लौंग को लेकर एक दरदरा सा पाउडर तैयार कर लें और इसके बाद गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। अगर किसी तरीके का उसमें कोई खरपतवार है तो उसको हटा दें। अब आप पौधे की जड़ के चारों तरफ लगभग 1.5 से 2 इंच गहराई में इस पाउडर को डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें। दोस्तों, अगर मिट्टी सूखी है तो थोड़ा पानी डाल दें और अगर मिट्टी में थोड़ी नमी है तो पानी ना डालें। तो दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने से पौधे की मिट्टी में काफ़ी गर्माहट बनी रहेगी ठंडक के मौसम में, जिसकी वजह से पत्तियां और जड़ें सुरक्षित रहेंगी और पत्तियों का जो वाटर मेंटेनेंस का फ़्लो है वो भी सही बना रहेगा, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां जो हैं वो भोजन अच्छी तरीके से बनाती रहेंगी और पौधा सर्दी में भी स्वस्थ रहेगा तथा उस पर फूल और पत्तियां आती रहेंगी। तो इन दोनों चीज़ों का आप गुड़हल के अलावा हर 15 दिन के अंतर पर बगीचे के अन्य पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर्दियों में आपको पौधों में रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।